हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10th की विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर बोर्ड पे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आप अच्छे से याद करें, उन 5 वीडियो को देखें, बिना टाइम ख़राब करें अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 10th विज्ञान का अध्याय 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में अपन अम्लों के बारे में, क्षारकों के बारे में, लवणों के बारे में, इनकी अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ये पोर्शन केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। तो अपन ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। मेरा वीडियो देखने के बाद में आप ये निश्चित हो जाओ कि आपको फिर से किसी किताब की, किसी नोट्स की, किसी वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप पूरे बोर्ड पर लिखाई गई चीज़ों को आप लिख ले, उनको अच्छे से याद कर ले। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की हर लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ उस लाइन को। तो इसलिए एनसीईआरटी जिसको भी पढ़नी है तो उसके लिए चैनल बेस्ट है। तो अपन शुरुआत करते हैं अम्ल और क्षार से कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। तो देखो, कोई भी पदार्थ है दुनिया का, वो 3 तरीके से हो सकता है। वो अम्ल हो सकता है, वो क्षार हो सकता है और वो उदासीन हो सकता है। मेनली 3 हो सकता है, क्योंकि क्षार हो सकता है, अम्ल हो सकता है और वो उदासीन हो सकता है। कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, ये सब अपने चैप्टर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं अपन अम्ल के साथ। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए अम्ल, और इसको इंग्लिश में कह देंगे एसिड। ऐसे नॉर्मली आप नाम सुनते होंगे रियल लाइफ में, एसिड, अम्ल। आपके पेट में भी कभी सुना होगा एसिडिटी हो गई, तो उसी अम्ल की बात हो रही है। तो अम्ल की परिभाषा क्या देंगे, तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी 10वीं लेवल की यही परिभाषा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं अपन समझते हैं, लेकिन पहले परिभाषा लिखते हैं। वह पदार्थ जो खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तथा नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इनको मेनली क्या कहते हैं भाई, एसिड कहते हैं। तो कि ये सर ये क्या है, नीला लिटमस पत्थर, लाल, ये सब क्या है। तो आपने थोड़ा बहुत जानते होंगे कि प्रयोगशाला के अंदर पेपर होते हैं नीले कलर के, लाल कलर के पेपर, जिनको कहते हैं लिटमस पत्थर। तो ये पुरानी विधि है किसी भी पदार्थ के अम्ल और क्षार का पता करने की। पुरानी विधि लिटमस पत्थर ही है। वो नीला कलर का लिटमस पत्थर लो और आप उसको जो दिया गया पदार्थ है उसमें डुबो दो। एक पेपर आता है जो मैं कल की क्लास में आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा अम्ल और क्षार का। तो लिटमस पत्थर आता है, उसको ले आप और उसको अम्ल में डुबो दोगे तो पहले से नीले कलर का है मान लो, तो वो किस कलर का हो जाएगा, फिर लाल का। तो ये कंफर्म कर देगा कि भाई जो पदार्थ तुमने लिया है वो कौन है, अम्ल है। और यदि वो टेस्ट करने लायक हो, यदि उसको टेस्ट करके देखोगे तो कैसे पाए जाएंगे, खट्टे। लेकिन हर एसिड टेस्ट करने लायक नहीं होते हैं, ध्यान रखना। जैसे आपको तेजाब ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो इनको कभी भी जीभ से टच करके नहीं देखना है। ऐसा नहीं होना जीभ जला जाएगी। तो आप उनको टेस्ट करने के तरीके क्या होते हैं, लिटमस पत्थर से। तो वह पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण जरूर थोड़े थोड़े रियल लाइफ वाले याद रखोगे। HCl जो सा कौन सा अम्ल हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपके, मैंने पहले भी बताया था, ये आमाशय में निकलता है, आपके पेट में निकलता है, भोजन के पाचन करने में ये बहुत सही यही है HCl। इसी की मात्रा यदि शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो इसे एसिडिटी की समस्या हो जाती है। दूसरा कुछ अम्ल H2SO4, जिसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3, इसको भी जानिए, सब एसिड हैं, इनके नाम याद रखने आपको। नाइट्रिक अम्ल, तो ये 3-4 अम्ल अभी यहाँ पे याद रखें। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब इसकी विपरीत परिभाषा दे देंगे क्षार। तो दूसरी परिभाषा किसकी लिखेंगे, क्षार। तो इंग्लिश में कह देंगे बेस। तो वह पदार्थ जो
स्वाद में कड़वे होते हैं जी। कैसे होते हैं? कड़वे। कैसे कड़वे और खट्टे में क्या? तो वो तो अब चख के देखना पड़ेगा कि कड़वा क्या होता है, खट्टा क्या होता है। नींबू को चख लो तो आपको पता चल जाएगा खट्टा होता है, इसका मतलब नींबू के अंदर क्या पाया जाता है? एसिड। तो वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा, अब ध्यान रखना क्षार के अंदर क्या होता है? नीला पेपर लेना पड़ता है, सॉरी लाल पेपर लेना पड़ता है। लाल पेपर को क्षार में डुबोगे तो वो नीला हो जाएगा। वापस से ध्यान देना, अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, लेकिन जो क्षार है वो लाल को क्या कर देगा? नीला। उल्टा का बता देना आप। तो वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? क्षार कहलाते हैं। सर एक दो उदाहरण है, तो एक दो उदाहरण आपको याद रखना है। NaOH याद रख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल क्षार है, उदाहरण है आपका। फिर क्या दिया? KOH, जिसको कह देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, दो परिभाषाएं कंफर्म होगी, कई बार आती हैं, दोनों के उदाहरण भी आपको याद हो गए, तो इनकी परिभाषाएं भी याद हो गई। ये लिखो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको pH मान समझा देता हूं, जो NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इससे सहायता ज़्यादा मिलेगी। देखो, एक pH स्केल होता है, वैज्ञानिकों ने एक pH स्केल बना रखा है, यानी एक मान बना रखे हैं। ये pH स्केल मान लो। इस pH स्केल में मान होते हैं 0 से लेके 14 तक। कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके 14 तक। तो 1 2 3 4 5 6, और ये बीच वाली लाइन इसको यह कितना होता है? 7। फिर 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको कौन सा स्केल बोल दोगे आप? pH स्केल। ये किसी भी अम्ल और क्षार को ये बता सकता है कि वो कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर अम्ल है, कितना ताकतवर क्षार है। तो हमेशा ध्यान रखना किसके मान से निकाल? pH मान का। सर ये यहाँ निकालना, तो ये लगभग 11वीं और 12वीं में सीखते हैं कि pH मान कैसे निकालते हैं, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखो, जिस भी पदार्थ का pH मान 7 से नीचे आता है वो सारे अम्ल होते हैं। तो ये ध्यान रखो, यहाँ से pH मान 0 से तो ज़्यादा हो और 7 से का हो? कम हो। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो pH का मान है वो किससे कम होना चाहिए? 7 से कम। 0 से ज़्यादा, 7 से कम pH का मान। तो 7 से कम वाले pH वाले होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अम्ल। एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखें। pH का मान 7 से कम वाले कौन कहलाते हैं? सारे के सारे अम्ल होते हैं। तो फिर pH का मान 7 से ज़्यादा हो तो वो सारे के सारे क्या कहलाते थे? क्षार या क्षारक। एक ही बात है, क्षारक को आप क्षार भी कह सकते हो, बेस कहलाते हैं। तो फिर बीच का कौन बच गया? ये जो मेन बीच वाला है 7 नंबर। तो जिसकी pH का मान 7 ही हो जाए, फिक्स 7, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा ना तो वो अम्ल है ना वो क्षार है, तो मतलब उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उसको क्या कह देंगे? उदासीन। इंपॉर्टेंट बात। तो अब आप pH स्केल याद कर लो। pH का मान 0 से लेके 14 तक होता है। 7 से कम वाले अम्ल हो जाएंगे तुम्हारे, 7 से ज़्यादा वाले सारे के सारे क्षार हो जाएंगे या क्षारक हो जाएंगे, और जो बीच में लाइन होती है 7 वाला, यानी जिस भी पदार्थ का pH का मान 7 निकल के आता है वो पदार्थ न्यूट्रल होता है। अर्थात वो ना तो वो क्षार होता है और ना ही अम्ल का। सर एक उदासीन का उदाहरण बता दो। तो एक उदाहरण आप याद रख सकते हो, आसुत जल। कौन सा जल है? आसुत जल। इसको मैं भी समझाता हूँ बच्चों। ये आसुत जल का क्या लफड़ा है?
आसुत जल होता क्या कि ये जो अपन जल पीते हैं क्या वो आसुत जल नहीं होता? तो बिल्कुल वो आसुत जल नहीं होता। देखो जो भी अपन पानी पीते हैं उसके अंदर बहुत सारे अन्य केमिकल घुले हुए होते हैं, जैसे क्लोरीन घुल जाती है, लोहा घुल जाता है, कैल्शियम घुल जाता है, मैग्नीशियम घुल जाता है, फ्लोराइड, आपने देखा होगा पानी में फ्लोराइड होता है, तो उसमें कई प्रकार के रसायन घुले हुए रहते हैं। अतः वो शुद्ध जल नहीं होता। शुद्ध का मतलब प्योर H2O, प्योर जल नहीं होता। तो वो अपन जो पानी पीते हैं वो एसिडिक यानी अम्लीय हो सकता है या बेस यानी क्षार हो सकता है। इसलिए तो घरों में RO क्यों लगाते हैं? ताकि आपका जो पानी बेकार है उसमें से बहुत सारे रसायन बाहर निकल जाएं। और ज़्यादा अच्छा पानी कौन सा रहता है अपने लिए? जो बेसिक पानी यानी जो क्षारीय पानी होता है, थोड़ा 7 से ज़्यादा मान होना चाहिए उसका, वो वाला पानी शरीर के लिए बेस्ट रहता है। लेकिन आसुत जल, यदि प्रयोगशाला में तुमने शुद्ध जल का निर्माण कर लिया, H2O प्योर जल, जिसको कैसा कहते हैं? आसुत जल, जिसमें कुछ अन्य केमिकल, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह कुछ भी मिला हुआ नहीं है, प्योर पानी है। तो प्योर पानी की pH कितनी होती है बच्चों? आज के बाद में याद कर लेना, जनरल नॉलेज का पर्सन है। प्योर पानी की pH होती है 7, और 7 pH होते ही वो क्या कहलाएगा? उदासीन। ना तो अम्ल है ना वो क्षार है। इसीलिए जो ओरिजिनल सेम पानी होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ना तो वो खट्टा होता है ना कोई कड़वा होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। लेकिन अपन जो भी पानी पीते हैं वो या तो एसिडिक, जैसे बरसात का पानी कई बार एसिडिक बरस जाता है, अम्लीय पानी होता है तो उसकी में थोड़ी खटाई होती है उसमें, और जो अपन पानी पीते हैं उस तरह क्षारीय पीते हैं। तो आप तो याद रखना, आसुत जल किसका उदाहरण है? उदासीन का, और इसकी pH कितनी होती है? 7। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद रखें। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लिटमस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि लिटमस फील्ड ये पेपर क्या होता है। इसको बच्चों ध्यान से समझते हैं, ये प्रश्न आने लायक लगता है। लिटमस विलियन कि जो आपने लिटमस नीले बनाए, लाल बनाए, वो आखिर बना कैसे, कहाँ से आया, क्या होता है, वो सब क्या है? तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है भाई। कैसा सूचक है? प्राकृतिक, नेचुरल इंडिकेटर है। मतलब ये जो चीज़ बनाई गई है लिटमस, वो प्रकृति से मिली है। तो अभी समझाते हैं। प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल व क्षार की जानकारी देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको प्राकृतिक सूचक का उदाहरण पूछ ले कि ऐसा कोई प्राकृतिक पदार्थ बताओ जो अम्ल और क्षार की सूचना देता है, तो क्या लिख दोगे? लिटमस विलियन। फिर आगे चलता हूँ मैं कि ये मिला कहाँ से। तो देखो, एक पौधे से प्राप्त होता है। पौधे के अंदर रंग है, ये रंजक है, प्राकृतिक रंजक है। तो कौन से पौधे से? तो बिल्कुल याद करना है, एनसीईआरटी की लाइन है। ये थैलोफाइटा समूह का एक लाइकेन होता है। थैलोफाइटा पौधों का वर्ग होता है। उस ये आप वर्ग पढ़ोगे 11वीं बायोलॉजी में। तो थैलोफाइटा पौधे का एक ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर एक पौधा होता है, लाइकेन कहते हैं जिसको। लाइकेन के अंदर 2 पौधे होते हैं। तो उनको क्रश करके, पीस के, उसका जो विलियन है यानी उसका जो पानी है वो निकाला जाता है, और उससे क्या बनाया जाता है? लिटमस विलियन। यानी उसको पानी में घोल लेते हैं और उससे लिटमस विलियन बन जाता है। मैं क्या लिखूंगा? लिटमस लाइकेन। किससे प्राप्त किया जाता है भाई? लाइकेन। ये एनसीईआरटी इसको लीचेन भी लिखती है, लेकिन आप तो लीचेन नहीं है, वास्तव में क्या है? लाइकेन। तो लिटमस लाइकेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। पादप से प्राप्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, से प्राप्त किया जाता है। यह पादप थैलोफाइटा समूह का पादप है। ये भी पूछ सकता है भाई, ध्यान रखना। थैलोफाइटा, ये ग्रुप पढ़ोगे तुम, चिंता मत करो 11th क्लास में। तो थैलोफाइटा समूह का पादप है। इस पादप से निकलने वाला लिटमस एक रंजक होता है। इंपॉर्टेंट बात, रंजक होता है। रंजक का मतलब होता है कलर है उसका, उस पौधे का रस है जो रंजक है। तो ये हो गया। और इसका रंग नेचुरली कैसा होता है? याद रखोगे, बैंगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? यह है बैंगनी रंग का होता है।
इंपॉर्टेंट बैंगनी रंग का होता है। अब यहाँ से तुम्हें कुछ कुछ पल्ले पड़ गया कि लिटमस पत्थर बने कहाँ से। अब देखो लिटमस पत्थर बनाना सीखो, तुमने उस पौधे को क्रश किया, उसमें से वो रंग निकाल लिया, उसको पानी में घोल के उसका विलियन बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब उसके अंदर क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको डुबो के ये बना लेते हैं। तो इसी को कहते हैं लिटमस पत्थर, ताकि तुम्हारी लेब के अंदर वो गिरे नहीं, ढूंढे नहीं। इससे अच्छा है तो वो बना लेते हैं, बस पत्थर बना के लेब में दे देते हैं। तो कल मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, पत्थर लेके आऊँगा मैं। तो ये समझ में आ गया। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल व क्षार की जानकारी देता है। लिटमस लाइकेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। ये पादप थैलोफाइटा समूह का पादप है। इस पादप से निकलने वाले लिटमस एक रंजक होता है और ये किस कलर का होता है, बैंगनी रंग का। अब इसको सार में डुबाओगे तो ये रंग चेंज कर देगा, अम्ल में डुबाओगे तो ये रंग चेंज कर देगा, ये अपना बैंगनी रंग खो देगा, एक जगह नीला हो जाएगा, एक जगह जाके लाल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं, इसलिए कहते हैं अम्ल और क्षार की जानकारी देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिटमस विलियन। अब लिटमस के अलावा क्या कोई नहीं जानकारी देता अम्ल और क्षार की? तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं जो प्रकृति में मिलते हैं, जो अम्ल और क्षार की जानकारी दे देते हैं। तो कुछ तो अपना रंग बदल के जानकारी दे देते हैं, कुछ अपनी गंध चेंज करके जानकारी दे लेते हैं। वो सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो तुम्हारे सिलेबस में जो भी तुम्हें याद करने हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो वैज्ञानिकों ने लेब में बना लिए, जो प्राकृतिक रूप से तो नहीं है लेकिन उन्होंने बना लिए। उनको कहते हैं संश्लेषित, सिंथेटिक, यानी संश्लेषण कर लिया उनका। तो ये सब उदाहरण अपन अभी लिखेंगे इसके बाद में कि कौन कौन से प्राकृतिक होते हैं, कौन कौन से रंग चेंज करते हैं, कौन कौन गंध चेंज करते हैं, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो संश्लेषित हैं, जो प्राकृतिक नहीं हैं, फिर भी वो अम्ल और क्षार की जानकारी देते हैं। तो अगले पॉइंट के लिए तैयार हो जाओ, तब तक के लिए लिखो। अगली बात देखो बच्चों, मैंने अभी बताया लिटमस विलियन के अलावा भी कुछ ऐसे पादप हैं या ऐसे पौधे हैं जिनके कोई उनके फूल के प्रयोग में किए जाते हैं, क्योंकि पत्तियां, वो भी अपना रंग बदल के अम्ल और क्षार होने की सूचना देते हैं, जिनको कहते हैं वो भी, ये भी प्राकृतिक हैं। तो लिटमस की तरह ये कुछ और पौधे जिनको अच्छे से रट लोगे, आप याद कर लोगे, पूरे नंबर लाने हैं तो आपको ये 5 और रट लो। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरानियम। कि ये क्या हैं सब? ये सब के सब पौधे ही हैं भाई, आपको पता होंगे। ये हल्दी, तो हल्दी का पाउडर भी अम्ल और क्षार की जानकारी दे देता है। जैसे आपने देखा होगा, आप सब्जी खा रहे हो, आपके कपड़ों पे हल्दी गिर गई तो वो येलो कलर की होती है शुरू में, तो मतलब उसका नेचुरल कलर क्या है भाई, येलो कलर। लेकिन जैसे आप उस पर साबुन लगाते हो, साबुन को ध्यान रखना, साबुन होता है क्षारक। कैसा होता है साबुन? क्षारक। और जैसे आप क्षारक कपड़ों पे लगाते हो तो देखना वो लाल कलर का हो जाएगा। वो आपका हल्दी का जो है, आपका हल्दी का बिंदु है, वो लाल भूरा कलर का हो जाएगा, मतलब येलो कलर से लाल कलर हो गया। तो वो क्षार की जानकारी दे रहा है। तो ये आप रियल लाइफ में एक एग्जांपल देख सकते हो कि हल्दी का येलो कलर का दाग है, वो लाल कलर का हो जाएगा क्षारक मिलाने पे। तो इसी प्रकार ये सारे के सारे ऐसे ही काम करते हैं। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, पिटूनिया अपने गार्डन वगैरह में लगाते हैं, ध्यान रखना, पिटूनिया, जेरानियम आदि भी प्राकृतिक सूचक हैं। कैसे सूचक हैं? नेचुरल इंडिकेटर, जो अपना क्या बदलते हैं? रंग। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे गंध वाले भी आएंगे जो अपनी सुगंध बदल लेते हैं। तो रंग बदलकर अम्ल क्षार की जानकारी देते हैं। अतः यह भी कैसे सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। अच्छे से रट लेना इस लाइन को। तो प्राकृतिक सूचक में लिटमस के अलावा ये 5 नाम और आ चुके हैं कि नहीं? तो अब आगे अपन पढ़ते हैं कुछ और। अब देखो, वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे पदार्थ भी हैं जो खुद ने बनाए, सिंथेटिक हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किए जाते, जो रसायन हैं, वो भी अपना रंग बदल के अम्ल और क्षार होने की जानकारी देते हैं। तो उनको याद करेंगे तो मैं उनको कह दूंगा संश्लेषित सूचक। कैसे सूचक बोलूँगा? संश्लेषित सूचक। ये प्रश्न बहुत आता है भाई, तो मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख दूंगा। संश्लेषित सूचक ये प्राकृतिक है, इनके सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। तो क्या क्या याद करोगे? एक तो हो गया मेथिल ऑरेंज। ऐसा क्या नाम है भाई? देखो केमिकल के नाम ऐसे ही होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेथिल ऑरेंज। और एक है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन के इतने बड़े बड़े नाम, बिल्कुल रफ कॉपी उठाओ, लिख लिख के याद कर लो। मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये वाइट कलर का होता है। मैं कल आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, ये वाइट कलर का होता है फिनोप्थलीन।
जैसे ही इसको आप एसिड बेस में मिलाते हो ये अलग अलग रंग प्रदान कर देता है फिनोप्थिलीन। मेथिल ऑरेंज, तो ये दो केमिकल अच्छे से रट लेना। ये कैसे वाले हैं? संश्लेषित, मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, रट लोगे। तीसरे वाले होते तो प्राकृतिक ही हैं, लेकिन वो रंग चेंज नहीं करते, वो अपनी गंध चेंज करते हैं। क्या ऐसे भी पदार्थ हैं? बिल्कुल हैं। तो वो तीनों पदार्थ अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। तीनों पदार्थों पे ध्यान देंगे आप। तब तक ये लिखिए, अभी अपन वो लिखते हैं। तो तीसरे को क्या बोल दूंगा मैं? गंधीय सूचक। इनको गंधीय सूचक क्यों बोला भाई? क्योंकि ये अपनी गंध चेंज करते हैं। मैं क्या लिखूंगा? ये पदार्थ अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में भिन्न भिन्न गंध देते हैं। भिन्न भिन्न गंध प्रदान करते हैं। अतः इनको गंधीय सूचक कहते हैं। ये प्रैक्टिकल तो तुम घर पे भी कर सकते हो, अभी मैं समझा दूंगा। तो याद रखो रहे, ये जो इतनी देर तुम पढ़ रहे थे सारे के सारे कौन कौन? लिटमस वाला हो गया, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइडेजिया, पिटूनिया, जेरानियम, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये सारे के सारे रंग चेंज कर रहे थे। लेकिन ये वाले हैं अब आए, वो सिर्फ क्या चेंज करते हैं? गंध। तो उदाहरण इंपॉर्टेंट है। एक तो जाना माना नाप जो तुम पूरे दिन खाते रहते हो, प्याज। ध्यान रखना, ये बहुत अलग अलग गंध प्रदान करते हैं। कल आपको बताएंगे कौन सी में क्या गंध होता है। अम्ल में मिलाने पे अलग होता है, क्षार में मिलाने पे अलग। कई बार गंध खो देते हैं। ऐसे कई उदाहरण बताऊंगा जिसमें इनके गंध आनी बंद हो जाती है। प्याज हो गया, वेनिला। वेनिला क्या होता है? ये भी एक पेड़ ही है, वनीला आइसक्रीम वगैरह खाते हो ना, वही वाला वेनिला भी पौधों से निकाला जाता है। प्याज हो गया, वेनिला हो गया, और एक होता है लौंग का तेल। किसका तेल? लौंग तो जानते होंगे आप, जो मसालों में गिनती में आती है। तो तीनों याद कर लो भाई, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। तीनों के दोनों कौन से सूचक है? गंधीय। तो क्या इनको प्राकृतिक सूचक भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तीनों की तीनों चीज़ें कैसी हैं? प्राकृतिक। तो देखो ये प्राकृतिक भी सूचक हैं। कौन से सूचक हैं ये? तो देखो लगभग तो प्राकृतिक हैं सारे के सारे, लेकिन प्राकृतिक में भी फर्क है। प्राकृतिक में कुछ ऐसे हैं जो रंग चेंज करते हैं, और 3 जने ऐसे हैं जो अपनी गंध चेंज करते हैं। तो आज तुमने क्या क्या सीखा? अम्ल की परिभाषा सीखी, क्षार की परिभाषा सीखी, पीएच का मान सीखा थोड़ा थोड़ा। आशुद्ध जल होता है उसका पीएच 7 होता है, 7 से कम पीएच वाले अम्ल, 7 से ज़्यादा वाले क्षार। इतना मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, वो प्योर एनसीईआरटी आप ध्यान से पढ़ा करें। फिर अपने क्या पढ़ा? इंडिकेटर यानी सूचक पढ़े। सूचक के अंदर प्राकृतिक पढ़े। पुराने ज़माने वाला लिटमस है। लिटमस आपको बता दिया कि थैलोफाइटा समूह के एक पौधा होता है लाइकेन, उसे प्राप्त किया जाता है। फिर उसे फिल्टर पेपर पे लगा के अपन लिटमस पत्र बना लेते हैं। वो हम लोग क्षार की जानकारी दे देता है। वो प्राकृतिक रूप भी होता है। फिर प्राकृतिक रूप अन्य भी होते हैं, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पिटोनिया, जेरानियम, ये सब होते हैं। ये सब के सब क्या चेंज करते हैं? रंग चेंज करते हैं, और ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। फिर संश्लेषित सूचक हो गए मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ये भी ध्यान रखना, रंग चेंज करते हैं। ये भी क्या परिवर्तन करते हैं? रंग परिवर्तन करते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है ना, मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है। रंग तो परिवर्तन करते हैं, लेकिन कैसे हैं? संश्लेषित यानी प्राकृतिक रूप से किसी पौधे से नहीं निकाले जाते हैं। फिर गंधीय सूचक, ये होते तो प्राकृतिक ही हैं, लेकिन ये रंग चेंज नहीं करेंगे, ये अपनी गंध परिवर्तन कर लेंगे। ये पदार्थ अम्लता क्षार की उपस्थिति में भिन्न भिन्न गंध प्रदान करते हैं, तो इनको गंधीय सूचक कहते हैं। प्याज हो गया, वेनिला हो गया, लौंग का तेल। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से कल पढ़ के आएंगे, तो कल मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि क्लास सब पढ़ सकें। जय हिंद।